एमएससीटी ने आंसर की को रिलीज़ कर दिया है। व्हाट नेक्स्ट? हमने जो एमएससीटी का 5 ईयर लॉ का एग्ज़ाम दिया था उसके आंसर के इज़ आउट। अब आगे हमें अपने स्कोर को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमें मैच करना है कि कुछ क्वेश्चंस गलत तो नहीं हैं। हमें ऑब्जेक्शन रेज करने का टाइम भी दिया गया है, दूसरा। और तीसरा, जब हमारे पास में ऑफिशियल आंसर की है, जब हमें अपना एक ऑफिशियल स्कोर पता है, तो अब हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होंगे अगर हम आईएलएस जाना चाहते हैं, जीएलसीवी मुंबई जाना चाहते हैं, टॉप 5 या टॉप 10 एमएससीटी कॉलेज जाना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेरा नाम आकांश जैन है, मैं एचएन रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू लास्ट 4 ईयर से हमने 1000+ स्टूडेंट्स को हेल्प किया है एनाल्यूज में जाने में, क्लैट क्लियर करने में। एट द सेम टाइम अदर लॉ एंट्रेंस लाइक एमएससीटी, स्लैट, क्राइस्ट, इन सब में भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमने हेल्प किया है इन सारे एग्जाम्स को क्लियर करने में। और हर साल 50 से ज़्यादा बच्चे सीएमपी से आईएलएस जीएलसी जाते हैं। पिछले 4 सालों से हो रहा है और इस बार भी ऐसा होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो हमारा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हमारे सारे डाउट्स सब क्लियर हैं। एक तो पहले हम बहुत सारी कोचिंग की आंसर की से मैच कर रहे थे और अब हमारे पास ऑफिशियल आंसर की है। तो पहला सजेशन है, बैठिए, हमने लिंक सारे ग्रुप्स पर शेयर कर दिए, अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए। पहला, जो भी एक स्कोर फाइनल आता है उसको आप, मेरे नंबर आपको पास शो हो रहा होगा, इट्स 9340280533। उस पर आप अपने एक्सपेक्टेड स्कोर को साइन करिए। आई सी दैट एंड विल सजेस्ट यू कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। टॉप 2 मिलेगा, टॉप 3 मिलेगा, टॉप 5, या आप एमएस हैं या ओएमएस हो, प्लीज़ वो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि एमएस महाराष्ट्र वाले बच्चों का और ओएमएस वाले बच्चों के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पास्ट ईयर से कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्लस जब आप मुझे अपना एक्सपेक्टेड एमएससीटी का स्कोर भेजेंगे, और प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे नए वाले व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। आप समय से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, पुराना वाला जो नंबर था बस आई थिंक उस पर दैट्स नॉट वर्किंग नाउ, उस पर मुझे मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं। मेरा जो नया व्हाट्सएप नंबर है इट्स 9340280533। जो भी आगे के सारे कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में होंगे, चाहे वो एग्जाम के, कॉलेज सिलेक्शन, एमएससीटी, सिलेक्ट, ट्राइस्ट या एनएलयू वैकेंसी या क्लैट 25 को लेके, वो सब कुछ उसी वाले नंबर पे होंगे। तो मेक श्योर आप उस नंबर को सेव कर लें, अपना एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे भेजिए, एमएससीटी का ऑल्सो अपनी क्लैट रैंक भेज दीजिए, क्योंकि एमएससीटी तो ठीक है, उसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, वैकेंसीज आना शुरू हो चुकी हैं। 5 से 6 एनएलयूज की वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसीज के साथ से स्पॉट राउंड के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, तो एक बार क्लैट रैंक जल्दी से भेज दीजिएगा। सो आई सजेस्ट यू कि कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो वैकेंसीज के, किसी का लास्ट डेट 7th है, किसी का 8th है, 9th है, 10th है। इन आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन के अंदर सारी वैकेंसीज जो अभी आई हैं वो खत्म हो जाएंगे और राउंड ऑफ वैकेंसीज होंगी। लास्ट ईयर हमने देखा था एनएलयूज कैसे हमें कम रैंक पे वैकेंसीज मिले हैं। टीयर 1 हो, टीयर 2, टीयर 3 1700-1800 तक जाता था, और टीयर 3 में तो हमने सिलवासा को 13-14 हज़ार तक, हमने सोनीपत को 4500-4500 रैंक तक, नागपुर को 5800 रैंक तक जाते देखा है। 8000 9000 रैंक पर रांची, एमएलए औरंगाबाद, हिमाचल जैसे कॉलेज मिले हैं। तो अगर आपकी रैंक इनके अराउंड है, जो मैंने कट ऑफ्स बताए, या जो भी क्लैट रैंक आपकी है, एक बार टेक्स्ट जरूर करेगा, विल गाइड यू फर्दर। चलो वापस आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हम अपना एक्सपेक्टेड स्कोर मैच कर लेना है। सेकंड, ये भी समझिए, मैंने कई सारे बच्चों से बात किया, दे आर सेइंग कि सर गलतियाँ काफ़ी सारी हैं। मैं मिस्टेक आपको बता देता हूँ। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर लीगल में 2-3 क्वेश्चन गलत हैं। एक वो लोकसभा वाला क्वेश्चन था, इसमें 6 मंथ का गैप होना चाहिए करके क्वेश्चन था। दूसरा, राइट टू वोट एक लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं लीगल राइट होना चाहिए, अलग अलग जगह पढ़ा था, उस पर एक ऑब्जेक्शन है। तीसरा, एक इंग्लिश का एक कोई क्वेश्चन था रूम ब्राइटनेस को लेके, उसका आई थिंक हमें कुछ ग्रामर चेक करना था। थर्ड, वो एक क्वेश्चन को लेके बच्चों में डाउट है। एक जीके का क्वेश्चन मैंने बता दिया, जो गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ लोकसभा एंड वो था, उसमें एक डाउट था। ठीक है, इसके बाद एक रीजनिंग को लेके एक नाइदर करके, नहीं आपका इन्फ्लुएंस कन्फ्यूजन वाला है, वहाँ पे एक डाउट है बच्चों को। और एक लिकर रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उस पर एक डाउट है। विमेन ट्रेनिंग करके क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक आपके रीजनिंग में आया था, उसमें एक बच्चों को डाउट है। इसके बाद एक इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन में डाउट है। तो मेरा सजेशन है कि अब आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करना क्या होता है, अगर सर आपने जो 150 क्वेश्चन मुझे सीट दी है ऑफिशियल एमएससीटी ने, हमें लगता है कि 4 क्वेश्चन गलत है, मैंने सही मार्क किया है पर आंसर की में गलत है, आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 6th, 7th, 8th, आई थिंक 8th लास्ट डेट है, यस 8th ऑफ जून तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन, मान लिया आपने सोचा 2 क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, हर क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे, उसका 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, पहली बार। दूसरी बार 2 करोगे 2000 पे करना पड़ेगा। और एक डाउट बच्चों के बीच में आया था कि सर अगर किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन रेज करा और उन्होंने वो मान लिया, तो क्या सिर्फ उसके मार्क्स सही होंगे? नहीं, वो सबके मार्क्स सही होंगे।
है ना, तो वो एक बच्चा भला करेगा किसी का, पहली बात। एक और सजेशन है, प्लीज़ अलग अलग ऑब्जेक्शन मत भरिए, मत दीजिए एमएससीटी सेल को बहुत सारा पैसा, क्योंकि हर बच्चा अगर 2-2 करेगा तो ऐसे 2-2 4-4 हज़ार 5 हज़ार करके ग्रुप एमएससीटी का एक ना नीचे ग्रुप देख रहा होगा। हमने एक एमएससीटी एग्जाम होने के बाद हम एमएससीटी एग्जाम में 1000 स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे। अब बारी काउंसलिंग के ऑब्जेक्शन रेज करने की। अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा, प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, कॉलेज अलॉट होंगे, फिर स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उन सब के अपडेट कहाँ आएंगे? एमएससीटी के काउंसलिंग ग्रुप पर। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहे होगी, डिस्क्रिप्शन पता है कैसे ओपन करते हैं, या कमेंट सेक्शन ओपन कर लीजिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, आई बी एडिंग यू। उस वाले ग्रुप पे जाइए, ऑलरेडी सारे बच्चे मेजॉरिटी जो एमएससीटी दे रहे हैं सब कुछ उसमें, सब बच्चे उसमें एडेड हैं। तो मैं श्योर भी हो रहा है स्क्रीनशॉट, वहीं से मुझे पता चला कि बच्चों को किन क्वेश्चन में डाउट है। तो पहले इन ग्रुप पे आइए, अभी 2 दिन 3 दिन का टाइम है, आप आइए उस ग्रुप पे बोलिए कि मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है। बाकी बच्चे भी, तो आप लोग कोई एक पर्सन, ग्रुप पे काफ़ी सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी है ऑलरेडी, तो आप उसके लिए क्यों पे करोगे? किसी भी क्वेश्चन पे एक बार आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो, दैट्स इट। समझ गया ना? इसलिए उस ग्रुप पर आप आइए, लिखिए कि सर मुझे 3 क्वेश्चन पे डाउट है, मुझे भेज दीजिएगा, मैं उस ग्रुप पे डिस्कशन करूंगा, आई से कि अरे इसका ऑब्जेक्शन रेज हो गया है। बट विल ऑल्सो मेक श्योर कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिस पे इशू हो, आपको डाउट हो और हम ऑब्जेक्शन रेज ना करें, क्योंकि एक मार्क्स की बात है। 1 मार्क्स से अगर आईएलटीएस जीएलसी छूट गया तो बहुत दुख होगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद एक 4 पेज का एक नोटिफिकेशन आया, डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें एमएससीटी ने बताया है कि आपका एक इक्वेटेड स्कोर क्या होगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। मतलब एमएससीटी का एग्जाम है जो एक दिन में 2 स्लॉट आपके एग्जाम हुए। अब मैं ग्रुप पे, एक तो डाउट बहुत है, एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि स्लॉट 1 डिफिकल्ट था कि स्लॉट 2 डिफिकल्ट था। मैं स्लॉट 2 वाले से बोलता हूँ तो भैया बोलते हैं हमारे में नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा, हमारा तो टफ एग्जाम था, ईजी वाले में होना चाहिए। स्लॉट 1 वाले से तो भाई सर हमारा ईजी कहाँ था, हमारा टफ था, स्लॉट 2 में होना चाहिए। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज अ वे टू मेक ऑल ऑफ यू इक्वल। मतलब अगर मैंने स्लॉट 2 दिया है एग्जाम्पल के लिए और वो इजी था, स्लॉट 1 टफ था, तो इसी स्लॉट 1 में आपको मार्क्स लाने में डिफिकल्टी होगी, 120 मार्क्स ला पाओगे, उसी जगह पे 130 ला पाऊंगा। 10 मार्क्स का जो गैप है ना, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। आपको समय आपके स्कोर से हो सकता है ऊपर ला के 120 से 124 पर प्लेस किया जाए, मुझे मेरे एक्चुअल स्कोर से नीचे लाया जाए। दिस इज व्हाट द नॉर्मलाइजेशन मीन्स। इसमें एक इक्विटेड स्कोर की एक बात कही गई है, तो ये नॉर्मलाइज करके वो स्कोर भेजेंगे आपको। तो आप मैं अगेन सेइंग दिस, कई सारे बच्चे मुझे भी बोले भैया 139 का स्कोर है, 135 का स्कोर है, वैसे 139 वाला बच्चा भी है, 140 वाला बच्चा भी हमारे ग्रुप पर ही है, CMP बैच से स्टूडेंट था, ही टोल्ड मी दिस। बट हो सकता है 130 का स्कोर 130 का ना रहे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन लास्ट टाइम मुझे याद है एक बच्चे का 132 आए थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद 124 बचा हुआ था स्कोर। कभी 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होता है, डिपेंड ऑन कौन से वाले सेट में हो रहा है। अब एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि स्लॉट 1 ईजी था, बिकॉज आपने पेपर डिस्कशन कर ही लिया होगा। प्लीज कमेंट करो, विल बी हैप्पी टू डिस्कस देयर। एक बार अपने स्कोर भी नीचे एक्सपेक्टेड नीचे कमेंट करेगा, विल टेल यू कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, नीचे कमेंट करेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे आते हैं, हमने ऑब्जेक्शन रेज का देना है, हमने बता दिया कि मेनली इक्विटेड स्कोर का मतलब और नॉर्मलाइजेशन का मतलब एक है कि कोई स्टूडेंट बेनिफिट पे ना रह जाए और कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसने एग्जाम दूसरा दिया वो लॉस पे हो या उसके लिए डिसएडवांटेज हो। तो ये 2 चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो खुद ही करके देंगे, है ना। तो अब जैसे बच्चों ने मुझे स्कोर भेजा 122 का, अगर वही स्कोर आया तो कट ऑफ में बता दूंगा क्या कॉलेज मिलेगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए आपका नॉर्मलाइजेशन के कारण। चलो अब प्लीज मेक श्योर आपको नीचे वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पहला। दूसरा, आप मुझे अपना एक्सपेक्टेड स्लैट का स्कोर व्हाट्सएप करिए, विल बी गाइडिंग यू। अब आते हैं हम कट ऑफ्स पे कि सर कट ऑफ्स क्या होंगे। अब तो हमारे पास ऑफिशियल स्कोर भी हैं। देखिए हम जो सोच रहे हैं कि 130 135 प्लस इतना ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, ये पिछले साल भी सोच रहे थे, गया 122 123 था लास्ट ईयर, उससे पहले भी तो कट ऑफ हमेशा चेंज होते रहते हैं, पहला। दूसरा, पेपर बहुत आसान है, दूसरा तो पेपर बहुत आसान है, तो उसके कारण यू नेवर नो कि क्लैट में 10,000 रैंक आई हो, यहाँ पे आप टॉप कर जाओ ना, तो ये भी होता है। दूसरा, तीसरी चीज़ है, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, और मुझे भी लगी 3-4 क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हैं, हर बार गलत होता है, हम डिपेंड करते हैं एक्सेप्ट करते कि नहीं करते, कंसोर्टियम तो नहीं करता है ना, दे आर लाइक हम सही हैं। एक बस किया था, है ना, हमने उसको रेज करा था इशू को, यहाँ पे अगर वो एक्सेप्ट करते हैं और ये सबके मार्क्स चेंज होंगे। अब ये भी हो सकता है कि सर हमने जो मार्क करा था वो सही था, बट अब वो क्वेश्चन चेंज हो गया, तो इस हिसाब से मार्क्स भी चेंज होंगे। तो कट ऑफ्स की अगर हम बात करें, जीएलसी की बात करें आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए, तो 125 प्लस मार्क्स पे आप जीएलसी मुंबई एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो।
अगर आप महाराष्ट्र से हो तो GLC आपको 122 प्लस मार्क्स पे मिल जाएगा। हम आते हैं ILS पुणे पे। आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चे अगर आप हो तो 123 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से आते हो तो 120 मार्क्स पे आपको ILS पुणे मिल जाएगा, जनरल वाले बच्चों को बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आता है प्रवीण गांधी। आउटसाइड महाराष्ट्र वाले बच्चे हो 121 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो 118 पे आपको प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज मिल जाएगा। सर टॉप 5 कॉलेज मुझे चाहिए हैं, मैं आउटसाइड महाराष्ट्र बच्चा हूँ तो आपको टॉप 5 के लिए 117 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र वाले बच्चे के लिए जो चाहिए पड़ेंगे वो 107 मार्क्स पे काम हो जाएगा। दूसरा, अब सर मुझे टॉप 10 NLU चाहिए और मैं आउटसाइड महाराष्ट्र का बच्चा हूँ तो टॉप 10 NLU के लिए कम से कम 111 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 111 मार्क्स। और अगर हम महाराष्ट्र वाले बच्चों की बात करें तो टॉप 10 NLU में 104 स्कोर तक मिल जाएगा। कौन से टॉप 15 कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या क्या टॉप्स होंगे वो भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे, है ना। और आपको आपका अपना एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे व्हाट्सएप करना है, वो भी यहाँ नंबर शो हो रहा होगा, वो भी आप करेंगे। ये हो गया एक्सपेक्टेड वो। अब एक और चीज़ है, जब हम MSCT की बात करते हैं एक चीज़ हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि MSCT हम लिखते ही ILS GLC के लिए हैं। तो अगर ILS GLC मिलें तो कई सारे बच्चे निर्मा में हैं, टियर 3 NLUs में हैं, क्राइस्ट बेंगलोर में हैं, SLS नोएडा, हैदराबाद, नागपुर में हैं, NIMS में हैं, IPU में हो या आप PUCT MET में है, UPS में, लॉयड में, ये जो भी कॉलेज के मैं नाम ले रहा हूँ इन सारे कॉलेज को छोड़कर साइड में रख कर आराम से आप ILS GLC आ सकते हो, है ना। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, अगर आपने कॉलेज ऑलरेडी ले लिया है, कई बच्चे हैं अभी निर्मा में हैं, तो हर कॉलेज की रिफंड पॉलिसी देख कर रखिएगा। ऐसा ना हो कि हम कॉलेज स्विच तो करें बट हमारा पैसा चला जाए। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसे का लॉस हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब आगे MSCT काउंसलिंग चलेगी, NLU वैकेंसी की काउंसलिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, 6 NLUs की वैकेंसी आ चुकी हैं, आगे और भी वैकेंसी आएंगी। तो CMP का एक वैकेंसी का बैच है, इट्स अ वैकेंसी काउंसलिंग कंसल्टेशन बैच, जो भी आप कहना चाहें, 1000 रुपीज़ का बैच है, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज आगे के 3 महीनों में कॉलेज सिलेक्शन एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो आप लेने वाले हो। एक पहली बात तो पूरी कॉलेज सिलेक्शन की प्रोसेस में विथ माई एक्सपीरियंस में 5 साल HNL रायपुर में रहा 2015 से 20 तक, उसके बाद 4 साल से क्लाइंट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हो गया। तो इस 9 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आई कैन टेल यू कि हाउ दिस द होल लॉ स्कूल थिंग्स वर्क और कौन से कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सो बैच फीस वुड बी 1000 रुपीज़। वाई? बिकॉज आई विल बी गिविंग यू माई टाइम। तो पहला आई विल बी कंसल्टिंग यू, टेलिंग अबाउट द कॉलेजेस एंड और कौन सा जाना चाहिए नहीं जाना, तो हर एक कॉलेज के डिसीजन आप इसे पूछ के करोगे, पहला। दूसरा, हम आपके सारे NLUs की जो वैकेंसी स्पॉट ऑन होते हैं, 95% बच्चों को ये वैकेंसी स्पॉट ऑन को पता ही नहीं होता है। इसके लिए सेपरेट हमने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। उस बैच में आप रहोगे तो आपको सेपरेट हम ऑलरेडी मतलब विद इन जैसे भी नोटिफिकेशन आता है विद अपडेटिंग इट, तो आपको और किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक कॉलेज है उसका आया है स्पॉट राउंड 15-16 जून को, आपको स्पॉट राउंड मतलब ऑफिशियल ऑफलाइन जाना है, 1-2 सीट्स हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या थे, वो सारी चीज़ें आप उस पेड बैच में गाइड किया जाएगा। लास्ट हमारे बैच के 14,000 रैंक वाला बच्चे को हमने सिलवासा भेजा था, 9,000 रैंक वाले बच्चे को औरंगाबाद हिमाचल प्रदेश भेजा था, एक बच्चा था 8200 रैंक के साथ वैभव करके नाम था, उसको हमने निशा रांची भेजा था। CMP बैच में वैकेंसी बैच में बचा था। 5800 वालों को नागपुर भेजा था, 5200 वालों को DSNL भेजा था, 4400 वाले बच्चे हमारे सोनीपत में हैं। ये बच्चे होप छोड़ चुके थे क्लैट देने के बाद, अभी 4000 कोई बच्चा हो, अभी कोई कॉलेज ही नहीं है, ऐसे ये क्या ही मिलेगा, बट वैकेंसी से कॉलेज से मिलता है एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट। और ये 3 महीने प्रोसेस चलती है, तो या तो यू फिगर आउट बाय योरसेल्फ, या तो आपको 1000 रुपीज़ का वैकेंसी और काउंसलिंग वाला बैच आप ज्वाइन करिए। आपकी MSCT काउंसलिंग, IPU काउंसलिंग, NLU की वैकेंसी स्पॉट और NI स्पॉन्सर्ड। अभी NI स्पॉन्सर्ड का एक नोटिफिकेशन आया है, किसका? NLI भोपाल का। NLI भोपाल का जो BSc LLB है 33,000 रैंक पे बच्चे को लॉट हुआ है, 7,000 रैंक पे NLU लखनऊ लॉट हुआ है, 6 से 7,000 रैंक पे NLU उड़ीसा लॉट हुआ है। NI स्पॉन्सर्ड से आप सोच रहे हो, अभी तो बहुत सारों की आनी बाकी हैं, तो NI स्पॉन्सर्ड से भी एडमिशन्स होते हैं। तो इस चीज़, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। वैकेंसीज में अप्लाई करना है, NI स्पॉन्सर से अप्लाई करना है, और MSCT से हमें जो कॉलेज, एकदम बिजी मत हो जाना। MSCT काउंसलिंग में लग गए मतलब MSCT में 80% आलतू फालतू कॉलेज भरे हुए हैं, सारे कॉलेजेस नहीं हैं अच्छे, 2 4 5 कॉलेज को आप गिन सकते हो जो अच्छे हैं, उसके बाद नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जाने के लिए, ठीक है। इसलिए हैव कन्वर्सेशन एंड CMP का वैकेंसी वाला बैच ज्वाइन करिए, तो विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर दैट। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे सेम नंबर है 9340280533, उस पर टेक्स्ट करिए सर, मैं CMP का वैकेंसी वाला काउंसलिंग है, जो भी कंसल्टेशन बैच है 1000 रुपीज़ का, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। टिल अक्टूबर मैं उसको डिटेल्स दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा एंड देन दैट्स इट। उसके बाद हमारा काम है आपको सारी वैकेंसीज का, सारे कॉलेजेस का, काउंसलिंग सब में हेल्प करना। आपकी जो भी क्वेरीज आएंगे अगले 3 महीनों में, विल बी आंसरिंग यू इन सिलेक्टिंग अ कॉलेज। चलो, तो ये था आज
आज का वीडियो। इसके बाद और कुछ क्वेरी हो तो सेम नंबर पे आप टेक्स्ट और कॉल कर सकते हैं, और नीचे एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए आपका MSCT का एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है। विल सजेस्ट यू अ कॉलेज जो आपको मिल सकता है। एंड प्लीज़ सजेशन है, डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन MSCT रिजल्ट। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो 50 और 100 सीटें बस टोटल होंगी। 50 मतलब MSCT लिखने वाले मान लो 20,000 बच्चे हैं, उसमें 10,000 होंगे महाराष्ट्र वाले, 10,000 होंगे आउटसाइड वाला है। तो महाराष्ट्र वालों के ऐसे थोड़े मौके ज़्यादा हैं। 500 1000 से 500 सीट मान लो, 500 या 1000 सीट, 1000 सीट्स में महाराष्ट्र वाले बच्चों को मौका है टॉप 3 टॉप 5 कॉलेज में जाने का। बट अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, हार्डली 100 या 150 सीट्स हैं। तो उन 100-150 सीट्स में अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो राम राम कहिए उसको, और बाकी से लग जाइए NLU वैकेंसीज में और बाकी कॉलेज में एडमिशन लेने में। कोई शर्म नहीं है, ड्रॉप पे ड्रॉप मत लेते जाना। अगर लगे तभी ड्रॉप लेना, कोई नहीं है। आप कोई कॉलेज ले लो, कोई प्राइवेट कॉलेज ले लो, लो कॉलेज और क्लैट साथ में लिख दो। अभी भी स्लेट के रिजल्ट बचे हैं, NIMS के रिजल्ट बचे हैं, AIL मोहाली के रिजल्ट बचे हैं, VB पुणे के रिजल्ट बचे हैं, इतने सारे अभी एग्जाम्स बचे हैं, एडमिशन बचे हैं प्राइवेट कॉलेज में। KIT, लोएड, UPS, आप आई थिंक GD गोइंग का, आपका बेनेट कोलमैन यूनिवर्सिटी, महावर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज आपने सुने हैं इन सबके एडमिशन भी चल रहे हैं। तो एक बार आपको ये तो कंफर्म हो जाए कि मुझे एकदम टॉप का कॉलेज मिल रहा है, जो एग्जाम्स हमने दिए उससे कुछ मिल रहा हो, क्लैट रैंक से कुछ मिल रहा हो, नहीं मिल रहा तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो क्लैट रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। इन सब की एक और चीज़ है, आपका जैसे ही कॉलेज फाइनल होता जाए, जैसे आप जिसमें भी बिजी, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आपको आपने MSc स्लेट लिख रहे हो, एक बार टेक्स्ट करिएगा कि स्लेट का एक ग्रुप है और सारे बच्चे स्लेट दे रहे हैं, क्योंकि उसकी काउंसलिंग प्रोसेस अभी चलेगी, अभी इंटरव्यूज एंड ऑल चल रहा है। आप MSCT दे रहे हो, उसका ग्रुप है। आप AIL मोहाली, भारतीय विद्यापीठ पुणे, तो ये एग्जाम के रूप होगा। उसके बाद जो कॉलेज आपका फाइनल हो चुका हो, सर मुझे अभी NLU की वैकेंसी से ये कॉलेज मिला है, मुझे नागपुर मिला है, मुझे जबलपुर मिला है, या मुझे 5th लिस्ट तक NLU की 5th लिस्ट में नालसाइन कोलकाता जो भी 24 NLUs में से मिले हैं उनके सेपरेट ग्रुप्स हैं। तो आपको बस आप उस कॉलेज का नाम भेजना, विल बी एडिंग द सेपरेट ग्रुप्स। शिमला मिला हो नॉन, दूसरा निरमा मिला हो उसके सेपरेट ग्रुप्स हैं, NIMS के सेपरेट ग्रुप हैं, क्राइस्ट बेंगलोर के ग्रुप्स हैं, लवासा के, NCR के ग्रुप्स हैं, NIMS मुंबई के ग्रुप्स हैं, और जैसे IILS GLC के रिजल्ट आ जाएंगे उनके ग्रुप्स भी बनेंगे। सारी चीज़ों के लिए हम आपको काउंसलिंग एंड ऑल में गाइड करेंगे। सीनियर से एडेड होते हैं कॉलेज के, तो दिल बी हेल्पिंग आउट विद द कॉलेज थिंग। और कुछ क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वीडियो को उन सबके सामने भेजो जिन्होंने MSCT के लिए लिखा है और कंफ्यूज है कौन सा कॉलेज में मिलेगा। ये वीडियो उनको थोड़ा सा होप दे सकता है, थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एकांश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।